बीते दिनों मल्टी लेवल पार्किंग में 36,50,000 की उठाई गिरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तफ्तीश की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। प्रार्थी का जिगरी दोस्त ही मास्टरमाइंड निकला। 36,50,000 की उठाई गिरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जब जांच शुरू की तो सब कुछ साफ होता चला गया। जहां राजधानी रायपुर के मल्टी लेवल पार्किंग से 36,50,000 नितिन सोनी ने अपने दोस्त तनवीर आलम को ही दे दिया था और बताया गया कि ऐसा ही किसी ने जबरन लूट की घटना को अंजाम दिया है। दोस्त के पैसे पर नितिन सोनी की नजर थी और उसने योजनाबद्ध तरीके से लूट की घटना को उठाई गिरी का मामला बनाने की कोशिश की, मगर राजधानी पुलिस ने इसका पर्दाफाश कर दिया। नितिन सोनी और तनवीर आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके अनुसार ये कर्जे में डूबा हुआ है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो चूंकि इसने कुछ दिन पहले ही जब पैसा देखा कि उसके मित्र के पास पैसा है, तो तभी इसकी नीयत ख़राब हुई और उसने वो योजना बनाई और उस दिन वो उसके घर पहुंचा और साथ में रजिस्ट्री कार्यालय उसके गया। सर, ये नितिन सोनी का बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करते हैं और ये चोरी की घटना जो की सर वो किस पैटर्न में की? कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है इसका, लेकिन शायद आर्थिक तंगी से परेशान होकर ही उसने ये कदम उठाया और एक कारण लालच हो सकता है कि अचानक से पैसे देख के उसके मन में लालच आया। दूसरा चीज़ जो जहाँ पे ये घटना को अंजाम दिया गया, मल्टी लेवल पार्किंग जो है महतारी चौक पर, तो वहाँ पे एंट्री और जो एंट्रेंस और एग्ज़िट का स्थान है वहाँ पर तो कैमरे हैं, बट अंदर में जो पार्किंग का लोकेशन है वहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए हैं। चूँकि अगर अंदर में कैमरे होते तो एक डर भी होता, तो शायद ये घटने को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। नहीं सर, ये गाड़ी का कांच फोड़ करके पैसे को, कैश को निकाले? नहीं, मैंने बताया ना कि दरवाजा खोल के निकाले। जैसे कि इसके मित्र ने जो विक्टिम है, जो प्रार्थी है, उन्होंने चाबी इसको दे रखा था नितिन सोनी को, तो इसने किसी और को बुलाया, अपना जो साथी था दूसरा तनवीर आलम, उसको बुलाया और पैसा इसने खुद ही दे दिया उसको कि ले जाओ, और अपने मित्र से झूठ बोला इसने कि पैसे कोई छीन के ले गया है। ऐसा प्रार्थी एक जॉब करता है और FCI के गोडाउन्स में वो काम करता है। नितिन सोनी भी कुछ करता है क्या, मतलब कारोबारी है या नौकरी करता है? नहीं, ये बेसिकली छोटा मोटा इसका बिजनेस है, ज़मीन से रिलेटेड कुछ काम करता है। अदरवाइज़ ज़्यादा कोई ऐसा कुछ है नहीं कि जॉब वगैरह में नहीं है, जो छोटा मोटा बिजनेस करता है, इसीलिए आर्थिक रूप से परेशान था वो। पूरा पैसा, पूरा 36,50,000 रुपये, जितने की गबन की शिकायत थी वो पूरा पैसा बरामद हो चुका है। सर, प्रार्थी का जो दोस्त था, जो तनवीर आलम बता रहे, वो रायपुर का ही कहीं बाहर का? यहीं का है, वो रायपुर का ही रहने वाला है और वो भी इसमें सहभागी रहा है, तो उसको भी नहीं बेसिकली तनवीर का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, उसने जब बरामद करने के लिए जब हमारी टीम गई तो बैग से, जिस बैग में वो लेके गया था, तो 36,50,000 में से 2 लाख रुपए वो निकाल के कहीं और रखा था, उसको भी बाद में उससे बरामद किया गया है। जी बिल्कुल, इस पे हम जी हाँ बिल्कुल, जैसे कई बार बाइक चोरियाँ, अंदर से बाइक या कार की चोरियाँ हो सकती हैं। अगर पार्किंग के अंदर जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ कुछ कैमरे लग जाएं तो शायद ये चोरी की घटनाएं भी रुक सकती हैं। और इस तरह का किसी अन्य तरह का अपराध, ये तो आपका गबन का एक मामला था, किसी और तरह की मारपीट हो सकती है, किसी के साथ छेड़खानी की जो घटना हो सकती है, उन सबको रोका जा सकता है। तो इसमें हम प्रयास कर रहे हैं, नगर निगम के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन में कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कैमरे इंस्टॉल किए जाएँ। सर, वहाँ कई संदिग्ध गाड़ी भी वो एक अभियान के तहत कमिश्नरेट स्टार्ट होने के बाद हमने जितने भी पार्किंग प्लेसेस हैं वहाँ पे कोई संदिग्ध या लंबे समय से खड़ी हुई लावारिस गाड़ियों को चेकिंग करने का एक अभियान चलाया था। उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ जो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे खड़ी थी, उनको जो किसी केस में थे, इसमें 1-2 बरामदगी भी हुई थी और उनकी सारी जानकारी इकट्ठा की गई है। तो जो लंबे समय से खड़े होते हैं उनके होते हैं, जो कभी बाहर रहते हैं या फिर मान लीजिए कोई फॉरेन चला जाता है, किसी बड़े शहर में काम कर रहा है, तो उनके होते हैं। इसकी हम लोग लगातार चेकिंग कराते हैं ताकि कोई लावारिश या फिर ऐसी चोरी की हुई गाड़ी वहाँ पर ना रहे। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।